ये कैसे मालूम पड़ा? तो गोकर्ण जी महाराज अपने जन्मभूमि, जहाँ पे जन्म हुआ था, जन्मभूमि मतलब जहाँ जन्म लिया था, कोई गुजरात में जन्म लिया, कोई हरियाणा में जन्म लिया, कोई पंजाब में जन्म लिया, कोई बिहार में जन्म लिया, कोई यूपी में जन्म लिया, बॉम्बे में रह रहा है, तो उसका जन्मभूमि कहाँ है? गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है। उसी प्रकार गोकर्ण जी का जन्मभूमि जहाँ था, उस जन्मभूमि के पास से निकल रहे थे। तो जब पास से निकल रहे थे तो महाराज हुआ चल आज जन्मभूमि पे ही सोया जाए, वहीं आराम करने लगे। रात्रि में क्या हुआ कि रात में वहां पर एक भैंस का रूप बन करके कोई आया, एक भैंसा दिखाई, शाम कर एक भैंसा दिखाई दिया। भैंसा दिखने के बाद महाराज वो कभी बैल बन गया, कभी इंद्र बन गया, कभी इंद्र बन गया, कभी मानव बना। गोकर्ण जी महाराज कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया। वो मानव बन करके बोलता नहीं था, बोलने लगा। कौन है तू? अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दीनामतः। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। कहा तुम्हारे लिए मैंने जितने तीर्थ में गया, हरिद्वार गया, काशी गया, प्रयाग गया, वृंदावन गया, गया 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 गया, सब जगह जाके पिंडदान दिया, अब फिर भी तुम नहीं गया। गया में जाके पिंडदान दिया, फिर भी तुम नहीं गया। कहा महाराज ऐसे ऐसे पिंडदान, सैकड़ों पिंडदान दोगे फिर भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। गया में सैकड़ों श्राद्ध पर पिंडदान दोगे फिर भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला। अब क्या हो? अब क्या हो? महाराज गोकर्ण जी महाराज ने कहा जो कैसे कल्याण होगा बता। आज आप विद्वान हो, आप समझ लो। देखो पीछे का फैन बंद है, वो फैन चालू कर दो और जो बैठे हैं उनको तो पहले सुखी करने का प्रयास कर। सबको लगना चाहिए हवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज अब इस प्रकार की स्थिति हुई कि विद्वान है, आप विचार करके देखिए, विचार करके देखिए, तब जाकर के अपने से बिजली का कोई काम मत करना लाला, बिजली का कोई छेड़छाड़ मत करना। जिसको बिजली का काम मालूम है उसे ही करने देना। अब जाकर के महाराज गोकर्ण जी महाराज सारे विद्वान को बुलाए, सारे पंडित को बुलाए। कहा देखो ना, रात में मैंने ऐसे ऐसे देखा है, सभी जगह पिंडदान दिया फिर भी कल्याण नहीं हुआ। अब क्या हो? सारे शास्त्र पुराण में देखो, कोई और उपाय है क्या कल्याण का? उद्धार होने का कोई और उपाय है? तो महाराज देखा, सारे विद्वान दिन भर रात भर तलाशा, कहीं कुछ नहीं मिला। गोकर्ण जी महाराज तब जाके कोई जवाब नहीं मिला तो सूर्य भगवान से पूछा गया है, क्योंकि दिन के देवता हैं ये, इनका नाम है दिनकर। सूर्य भगवान से पूछा गया कि महाराज इसका कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताहम वाचनम कुरु। श्री भागवत जी की सप्ताह कथा कर दो, श्री भागवत जी की भागवत सप्ताह कथा कराओ, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। गया श्राद्ध, गया में पिंडदान देने के बाद भी सनातन धर्म में ये प्रमाण अद्वितीय है। गया में आज तक सनातन धर्मावलंबियों को मालूम था कि गया में यदि पितर के लिए पिंडदान दिया जाए तो निश्चित ही कल्याण होता है। महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, कश्मीर से, ऑल ओवर इंडिया से महाराज गया लोग जाते थे अपने पितर की शांति के लिए। लेकिन आज चैलेंज हो गया है, आज यह निर्णय हो रहा है कि गया में पिंडदान देने से भी कल्याण नहीं हुआ।
लेकिन भागवत कथा से कल्याण हो गया। गोकर्ण जी महाराज एक वैष्णव को श्रोता बनाया और कथा का आयोजन किया। कथा का आयोजन करने के बाद महाराज इसके बाद जो है सो वहाँ एक बांस का गांठ रखा हुआ था। एक बांस 7 गांठ वाला बांस था। हम एक जगह कथा करने के लिए गए, जैसे यहाँ पर तोता टंगा हुआ है ना, ये सुगा, तो हमको किसी ने कहा कि वहाँ सुगा खरीद रहे हैं सुखदेव जी के प्रतिमूर्ति रखने के लिए। अच्छा, अच्छी बात है। तो वैसे ही धुंधकारी को ठहरने के लिए वहाँ पर बांस गाड़ा जा रहा था। एक बांस गाड़ा 7 ओर वाला। मैंने कहा देख भाई मैंने कहा देख भाई, गोकर्ण जी महाराज कथा कर रहे थे तो बांस फट गया था, हम कथा करेंगे तो नहीं फटेगा तो मुझे मत कहना। वो जादव थे, उनका नाम था प्रयाग जादव, देवरिया की बात है। तो ये बांस वहाँ 7 गांठ का बांस रखा हुआ था। उस बांस में प्रेत योनि जो है सो वायु योनि है। वो बांस में आके ठहर गया। पूजा पाठ बढ़िया से हो रही है। कथा हुई। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन कथा में दूसरी गांठ, तीसरे दिन कथा में तीसरी गांठ, 7वें दिन कथा में 7वीं गांठ फट गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर लिया। पीतांबर पहना हुआ है, कानों में कुंडल है, सिर पर कीट मुकुट है, सब कुछ से विभूषित है। महाराज धुंधकारी कहता है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत के दुखों से दूर करने वाली यह कथा है। महाराज आज मैं धन्य हो गया। वो प्रेत के उद्धार होने के बाद वो प्रेत कहता है ये बात। और प्रेत का स्वरूप देखो, तुलसी दाम विभूषित है, तुलसी माला पहने हुआ है गला में। ये बच्चा सामने है, ये तुलसी माला पहने हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, माला झोरी हाथ में। हाँ, ये हमारा भतीजा चला होगा, वृंदावन से दीक्षित है। और ये सब भी वैष्णव हो गए हैं, पूरे परिवार। 1804 जो फ्लैट नंबर है यहाँ ए विंग है, ये पूरे परिवार वैष्णव हो गए हैं। 2 भाई हैं, दोनों भाई वैष्णव हो गए। कुछ फैमिली माने पत्नी के साथ। तो भगवान से संबंध होना ये बुरी बात है। इसी संसार के किसी और तरह के निंदनीय कर्म करने में विचार करना चाहिए। भगवान के संबंध में क्या विचार करना है? ये तो विशुद्ध संस्कार है। ये प्रेत के उद्धार होने के बाद कंठी का माला पहना। हम लोग भाग्यशाली हैं, गुरुदेव हमें जीते जी माला पहना दिया, हमारा उद्धार हो गया है। हमको अपने उद्धार के लिए, कल्याण भक्त के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भागवत भगवान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विमान आ गया, विमान आया। जब विमान आया तो महाराज आओ विमान वाले भैया, धुंधकारी को बैठा के जाने लगे विमान वाले। आओ विमान वाले भैया, सुनो सुनो सुनो, ये कथा सुन रहे हैं। धुंधकारी, इतने लोग कथा सुन रहे हैं, धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों लाया? धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों लाया? आगे देखिए, ये कथा सुना भी है और मनन भी किया है, कथा का चिंतन भी किया है। हम लोग यहाँ से जाते हैं, भिंडी लाना है, परवल लाना है, अरे उसका फीस नहीं भरा, अरे उसका रिचार्ज नहीं किया, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहाँ से वो बालक स्कूल चलाना है, ये करना। मतलब कथा का चिंतन लेस। कथा एक एंटरटेनमेंट के लिए 10 मिनट के, जब तक खाली थे हम, जब तक हमारे पास कोई वर्क नहीं था, इसलिए हम कथा में बैठ गए थे। तो कथा की प्राथमिकता हमारे जीवन में नहीं है, हम किसी भी प्रकार, लेकिन तब भी अभागशाली है। लेकिन जिस दिन प्राथमिकता हो जाएगी, इसमें हमारा ही ये तो होना ही चाहिए, और सारे काम तो होते रहेंगे, ये पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए भगवत कार्य है, ये तो हमारे जीवन का कंपल्सरी वर्क है। ये जिस दिन विश्वास हो जाए, ये जिस प्रकार जिस दिन निष्ठा हो जाए, समझो कल्याण हो गया। हाँ,
महाराज गोकर्ण जी महाराज ने इस प्रकार से पूछा, विमान वाले को कहा कि देखो इस सब ने कथा सुनी है लेकिन मनन किसी ने किया नहीं किया। ये पल्लू झार कथा सुने हैं। पल्लू झार कथा मालूम है? एक किराना स्टोर वाला था। एक किराना स्टोर वाला था। किराना स्टोर में समझते हैं ना, जनरल स्टोर। वो बेचारा चावल दाल गेहूं से बेचता था, सब कुछ बेचता था। अरे बहना, जिसको गर्मी लगे वो पंखा के पास आओ, पंखा में हवा खाओ। कथा में शर्माने की जरूरत नहीं है। कथा किसी की नहीं होती है, कथा भगवान की होती है। कथा का आयोजक आपको भगवान खड़ा कर दिया, ये आप भाग्यशाली हैं। लेकिन कथा किसी की बकौटी नहीं होती है। कथा तो भगवान की है, उनके भगत की है। इसलिए इसमें सर्वथा अपना अधिकार समझ करके उसके फैसिलिटी का लाभ उठा। हम यहाँ से कथा सुन लो। तो इस प्रकार महाराज वो बनिया बेचारा लगभग 25-30 साल से कथा सुन रहा था। रोज आता, कथा सुनता, फिर कथा सुन के जाता, दुकान पे बैठता। एक दिन किसी प्रदेश में किसी रिलेटिव के यहाँ जाना था। वो बेचारा कहा कि देख बेटा, मैं जा रहा हूँ अपने रिलेटिव के यहाँ, तुम जो है कथा मत छोड़ना, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज तक वो कथा भगवान की कृपा से ही मेरे पास सब कुछ हुआ है, इसे तो कथा मत छोड़ना। और ठीक है पिताजी। वो गया कथा सुनने के लिए, तो अपना आसन लेके जाना, आसन लेके जाता, बैठता। पंडित उसमें कथा में कह रहे थे कि देखो जीव की सेवा करनी चाहिए। हर जीव जो है सो भगवान है। गैया, सूकर, कुत्ता, मानव, सब के सब भगवान हैं। इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए, किसी को अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। पंडित जी करे। और बेचारा किराना स्टोर वाला था, उसके पास चावल दाल का दुकान था, तो रोड पे अपना गल्ला लगाता था। और कुछ दुकान के भीतर था, तो रोड के ऊपर जो कुछ चावल दाल मटर आदि भुना चिना सब था, उधर से गैया आई और अपना चावल खा रहा है। चावल खाने लगा तो कहा कि पंडित जी तो कहा जी पे दया करनी चाहिए, सब भगवान है, तो फिर क्यों आता है? वो बेचारा जितने दाल चावल थे सब के सब गैया खा गई। जब पिताजी 3 दिन के बाद आए, कहा बेटा धंधा कैसा चल रहा है? कहा बहुत बढ़िया। कहा सब माल सब बिक रहा है ना, ग्राहक लोग आ रहे हैं ना? हाँ आ गए। ठीक। दुकान में गया तो कुछ नहीं दिखा, सब खत्म है। अरे सामान सब किधर गया? सब बिक गया, सब खत्म हो गया। तो फिर पैसा? पैसा क्या, गौ भगवान आए थे, वो सब खा गए। कहा बेटा मैंने इस तरह नहीं बड़ा आदमी बना है, इस तरह नहीं पैसा वाला हुआ हूँ। पैसा वाला इस तरह हुआ हूँ कि कथा सुनने जाता तो था, लेकिन कथा सुन करके फिर अपने आसन को झाड़ देता था वहीं पर। झाड़ देता था और तब मैं आता था दुकान। इसको कहते हैं पल्लू झाड़ कथा। झाड़ लिया और चलते बने। तो इस तरह की कथा सुनने वाले ये लोग हैं। धुंधकारी इस तरह से कथा नहीं सुना है। धुंधकारी लगन पूर्वक, प्रीति पूर्वक, चिंतन पूर्वक, प्यास पूर्वक कथा सुना है, इसलिए इसके लिए विमान आया है। धुंधकारी तब पूछा गोकर्ण जी महाराज की भी इन लोगों के लिए विमान कैसे आएगा? अविश्वासे गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। अपने गुरु वाणी में विश्वस्त होकर के अपने आप को छोटा बनाकर यदि कथा श्रवण करे तो उनके जीवन में निश्चित ही विमान आएगा। विमान मतलब क्या होता है? विमान तो फ्लाइट कहते हैं ना, हवाई जहाज। जो वायु में आकाश में चलने वाला जो है उसे विमान कहते हैं। पुष्पक विमान राम जी के पास, वो हम विभीषण के पास लंका से आए थे पुष्पक विमान से। लेकिन महाराज विमान शब्द का व्याख्या रसिकों ने किया है, व्याकरणियों ने नहीं। रसिक की व्याख्या है कि विगत
विगतः मानः, जहां पर मान सम्मान की भावना विगतः खत्म हो गया है, वही उसके जीवन में विमान है। जब तक मान सम्मान की अपेक्षा है, तब तक तुम्हारे जीवन में विमान की कल्पना मूर्खता है। विमान तब तक नहीं आ सकता, तब तक विमान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता, जब तक तुम्हें तुम्हारे भीतर मान सम्मान लेने की, सम्मान करने की, इस तरह की अमान भावना जब तक है, तब तक यह विमान की व्यवस्था और विमान की पात्रता आपके भीतर नहीं आई है। विमान पर चढ़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो तो तभी होगा जब अपना मान खत्म करके अमान, यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहा है कि अमानी ना मान देना है, कीर्तनिया सदा हरि। अपने मान रहित होकर के और सामने वाले को मान सम्मान की इच्छा रखें। यह जो स्थिति है, यह उस प्रकार की योग्यता ग्रहण करता है, योग्य बनाता है, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त कराता है। तब जाकर के महाराज गोकर्ण जी महाराज कथा कहे और फिर जाकर के भगवान स्वयं गोकर्ण जी को आलिंगन किया है, भगवत स्वरूप प्रदान किया है और सारे श्रोता को, उस नगर में जितने पशु पक्षी जो भी थे, सबका कल्याण हुआ। जैसे राम जी अवध वाले, अवध से सारे प्राणी को, सारे प्रजा को, सारे जीव जंतु को साकेत ले गए, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज के कथा, जिस गांव में कथा हो रही थी, उस गांव के जो भी पशु पक्षी थे, सबके सबके लिए विमान आया और सबका प्राण और कल्याण हो गया। और इस प्रकार से महाराज आत्मदेव का भी कल्याण, सारे नगर वालों का कल्याण, भक्ति ज्ञान वैराग का कल्याण। और आगे चल करके सुखदेव जी महाराज आते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज तुम हे संसार के जीवों बड़े ही भाग्यशाली हो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मुञ्चतु कैचित्। यह जो कथा है स्वर्ग में नहीं है। जो कथा आप सुन रहे हो, यह कथा स्वर्ग में नहीं है। सत्यलोक में ब्रह्मा रहते हैं, सत्यलोक में नहीं है। कैलाश पे शंकर रहते हैं, कैलाश पे नहीं है। स्वर्गीय सत्य च कैलाश वैकुंठ में नहीं है। अत्रैव लभ्यते, यहीं पर एकमात्र है। इसलिए मामा मुंचत करहिचित, एक क्षण के लिए इस कथा को मत छोड़ो। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग जो महाराज कहाँ आजकल कथा का आयोजन लोग करवा पाते हैं, किसके पास टाइम है? लेकिन जो आयोजन करता है उसको कितना बड़ा लोड होता है, वो तो जो करता है उसे ही मालूम है। आज से महीनों से ही बेचारा विचार करता होगा, प्लान बनाता होगा, प्रोग्राम करता होगा, ये करना है, वो करना है, ये साउंड वाला, वो मेकअप वाला, वो मंडप वाला, वो फैन वाला, सारी करते 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 वो पैसा भी और समय भी। पैसा देकर के भी जान छूट जाए तो ठीक है, लेकिन समय भी लेना पड़ता है। तो जिसके जो कराता है उसके ऊपर काफी लोड है। हाँ, उस लोड को साकार तभी होगा जब आपके जीवन में कथा रस का आस्वादन हो। आप उस क्षण को, सुक्षण, सुंदर क्षण इस कथा में शामिल होकर के, कथा श्रवण करके अपने अपने जीवन को धन्य बनावे। और इसी भाव से यह कथा घर से बाहर निकली है, घर से बाहर निकली है, नहीं तो घर में ही कथा होती है। आपके लिए ही घर से बाहर आई है। तो आगे चल करके महाराज यह कथा सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अतैव लभ्यते, अरे संसार के जीवों मामा मुंचत करहिचित, एक क्षण के लिए मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। अब महाराज कथा हो रही है। श्रोता ने पूछा, सनकादि जी से, नारद जी ने पूछा कि कथा सुनने वाले तो क्या करना चाहिए? जो कथा सुनता है उसको क्या करना चाहिए? तो कहा जो कथा सुनता है वो घी पी के कथा सुनता, घी पी के कथा सुनो। घी समझते हो ना? घी पियो और कथा को सुनो। कहा महाराज घी दूध तो पचता नहीं, घी कहाँ से पचेगा? कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फलहार नहीं, कथा सुनो। कहा महाराज जी डायबिटीज है, हर 3 घंटा में डॉक्टर बोला है खाने के लिए। तो कहा खूब खाओ और खूब सुनो। हाँ, खूब खाओ और खूब सुनो, जैसे सुनने में तुम्हें आसानी हो सुनो, लेकिन सुनना जरूरी है। खाया कि नहीं खाया इसकी चिंता छोड़ो, लेकिन सुनना जरूरी है।
तुम्हें जैसे बैठने में किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो, किसी पर अरे भैया तो ढील मत कर, डायलिंग का डीलिंग करना है तो नीचे जा। तो इस प्रकार महाराज, तो इस प्रकार की स्थिति हुई। अब जाकर के इन स्थितियों के साथ तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि किसी ने पूछ दिया कि महाराज जी को बताओ कथा कराने में कितना खर्च होगा। पहली बात भागवत में लोग यही पूछते हैं कि महाराज जी खर्चा कितना होगा, सबसे पहले लोग यही पूछते हैं। तो कहा देखो जितना एक बेटिया के विवाह में खर्च होता है, समझ रहे हो बात को, एक कन्यादान में जितना खर्च होता है, एक बेटिया के विवाह में जितना खर्च होता है उतना खर्च होना चाहिए। तो किसी का बेटिया का विवाह करोड़ों रुपया में होता है, किसी के बेटिया का विवाह लाखों रुपया में होता है, किसी के बेटिया का विवाह हजारों रुपया में होता है, किसी के बेटिया का विवाह फ्री में भी हो जाता है। और भारतवर्ष में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के वक्ता हैं। करोड़ों में कराना है उसके लिए भी व्यवस्था है, हजारों में करानी है उसके लिए भी व्यवस्था है, लाखों में करानी है उसके लिए व्यवस्था है, और फ्री में कराना है तो बाबा जी तैयार रहता है। हाँ? हाँ? इसलिए भागवत कथा में पैसा नहीं लगता, पैसा लगता है मेंटेनेंस, हाँ आयोजन। कथा में क्या पैसा है, कथा भगवान की है, वो तो भगवान जितना आज तक किसी आयोजक से मैंने अपने लिए एक पैसा नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने मुझे इतना दिया जो मैं संभाल नहीं पा रहा। भागवत जो बेच देगा वो कथा क्या कहेगा, जो बेच देगा भागवत तो भगवान को ही बेच दिया, वो कहेगा क्या। और जितने वक्ता है सब कॉमर्शियल है, सब पहले भागवत को बेचता है, इतना लूंगा तब जाऊंगा, 50% एडवांस दो तब जाऊंगा, कथा कल विश्राम होगी उससे पहले फुल पेमेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज कथा का वक्ता हम किसे बनावे, तीसरा जिज्ञासा, वक्ता हम किसे बनावे, ऐसे लोगों को वक्ता बनावे। आगे वक्ता सबसे पहले विरक्त होना चाहिए, विरक्त महात्मा होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो दत्ताकार ज्योति निष्पृह। वो विरक्त महात्मा होना चाहिए। तुम्हें भी पैसा चाहिए, वक्ता को भी पैसा चाहिए, तुम्हें भी संतान होता है, वक्ता को भी संतान होता है, तो जैसे तुम वैसे वो। तुम्हें क्या देगा वो, क्या है उसके पास है? तुम्हें भी घर बनाने के लिए टेंशन है, उसको भी घर बनाने टेंशन है, उसको भी पत्नी पालनी है, तुम्हें भी पत्नी पालनी है, तुम्हें भी बच्चे पालने हैं, उसे भी बच्चे पालने हैं। यार तुम दोनों एक ही घाट के चिड़िया हो। वो कितनों कथा सुन लो, भक्त थोड़े होने वाली उस कथा से, उस कथा से कल्याण थोड़े होने वाले। एक राजा कहा जो हमें भागवत कथा से वैराग्य होनी चाहिए, जो पंडित हमें वैराग्य दिला देगा उसको हम आधा राज दान कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, आधा राज्य दान कर देंगे। तो सारे पंडित आधा राज्य के लोग से आए कथा सुनाने के लिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, पंडित लोग कथा करते गए, लेकिन राजा को वैराग्य नहीं होता था। सब पंडित को कारागार में डाल दिया, सब पंडित को कारागार में डाल दिया। ये ले बहुत सारे पंडित कैद हो गए। उस नगर में एक महात्मा है, महात्मा बेचारा नंगा था, तो लंगोटी पहना हुआ था, उसका शरीर पे कपड़ा भी नहीं था, बिंदास था, भूख लगी थी। महात्मा आया किसी पंडितानी के घर पे, गेट पे से बोला राधे राधे। पंडितानी रोती हुई आई, रोटी लेकर के आई। तो बाबा ने पूछा पंडितानी तू रोती क्यों है, क्यों रोती है? हम रोती इसलिए है कि हमारे पति गए थे भागवत कथा सुनाने के लिए, राजा को कथा सुनाने के लिए, सुना करके वैराग्य लेना था। राजा शर्त रखा था कि यदि कथा सुना करके मुझे कोई वैराग्य दे दे तो मैं उसे आधा राज्य दान कर दूंगा।
हमारे पति भी, बहुत सारे पंडित गए, हमारे पति भी गए, सबको जो है तो कारागार में डाल दिया, वैराग किसी को नहीं हुआ। चिंता मत कर, बहुत जोर की भूख लगी है, 3 रोटी तो बाबा पा लिया था, 1 रोटी और ला, 1 रोटी और लाया, 4 रोटी पाए बाबा खूब बढ़िया से और पाया। चिंता मत कर, सामने तेरा पति आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, रो मत। बाबा गए राजा के पास में, राजा के पास में गए बाबा, बाबा क्यों आए हो? क्या कथा सुनाने के लिए आ जाओ। ठीक है, तो राजा और मंत्री सब कहा कि कथा आपको इस महल में सुनानी है। कहा नहीं, इस महल में हम नहीं सुनाएंगे, सब बात तुम्हारी नहीं चलेगी, कथा उस बट पेड़ के नीचे, बट का पेड़ है उसके नीचे कथा होगी। अच्छा, मंत्री से कहा मंत्री रस्सी ले ले, सिपाही से कहा सिपाही लोग चलो। गए राजा साहब, कहा मंत्री को आगे राजा को बांध दो इस बट पेड़ के साथ। सिपाही से कहा मंत्री को भी बांध दो, मंत्री को भी बांध दिया, राजा को भी बांध दिया। मंत्री को कहा ए मंत्री तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तुम्हारा राजा है, तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारा शासक है, कितनी प्रजा की पालन करने वाला है, और बंधा हुआ है, खोल दोगे, ऐसा नहीं होगा। सरकार आपने तो मुझे भी बांध दिया, मैं भी बंधा हुआ हूँ, भला कैसे खोलूंगा मैं? कहा रे मूर्ख राजा, रे मूर्ख मंत्री, जब स्वयं वो पंडित बंधा हुआ है, उसको भी संसार की कामना वासनाएं है, और तुम्हें भी संसार की कामना वासना है, और तुम वैराग्य की अपेक्षा लेकर के तुम मुझसे कथा सुन रहे हो। वैराग कहाँ से देगा? वो किस कोठरी में से निकालेगा? है? वैराग्य कोई देने लेने की वस्तु है। वैराग्य तो जब उस प्रकार के सत्संग सुनते हैं, जब वैराग्य संपन्न महापुरुष के मुखारविंद से कथा सुनी जाती है, सत्संग सुना जाता है, तब जीवन में वैराग्य होता है। वैराग्य कोई गुड्डी गुड़िया का खेल है क्या? तुम्हें वैराग्य देने के लिए? सिपाही से कहा खोल दो, हम तुमको कथा सुनाएंगे, और जब वैराग्य हो जाएगा तू आधा राज्य दान करेगा। तो जब वैराग्य हो जाएगा तू पूरा राज छोड़ के जाएगा कि आधा राज्य देगा? वैराग्य आधा हो 50% होता है, वैराग्य होगा तो पूरा अंदर खलास। महात्मा जी कथा करने लगे, राजा को चौथे दिन वैराग्य हुआ। चौथे दिन से लगा कि संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं, संसार में एकमात्र भगवान नाम ही सार है, भगवान की उपासना ही सार है। और तब जाकर के महाराज वह राजा साहब कह रहे हैं महाराज जी, महात्मा जी, महाराज जी हो गया, अब हमको संसार नहीं अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा जंगल की ओर, जंगल जाऊंगा। ठीक है जा, लेकिन उससे पहले दिन ही सारे पंडितों को आजाद करवा दिया था। कारागार जितने पंडित थे सबको आजाद करवा दिया, सारे पंडितानी प्रसन्न। महात्मा जी ये राजा गया, कहा कि आधा राज्य देने की बात करता है, पूरा राज्य मैं लूंगा, और ये राज्य मेरा है, इसकी सुरक्षा तुम करो। राजा तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, ये राज्य मेरा है, ये समझ लो, मेरे नाम पर लिखो। पूरे राज्य को अपने नाम पे महात्मा जी लिखवा लिया और कहा मेरा राज्य है और इस राज्य को संभालो तुम लोग। और फिर महात्मा चले गए जंगल। कहने का भाव पूरा संसार महात्मा का है, भगवान के हैं। महात्मा किसी में आसक्त नहीं होते, आसक्ति ही तो बंधन है, आसक्ति अज्ञानता के कारण होता है। महात्मा विवेकी होते हैं तभी तो महात्मा है। आगे चल करके महाराज कथा हो रही थी। प्रहलाद, नारद, सुखदेव, उद्धव, प्रहलाद तारधारी तरलगतितया चुद्धवकांतधारी वीणाधारी सुरगसी स्वर्गसुलतया रागर्दाजनुभूत इंद्रवादिन मृदांगम जय जय शुक्राकृतनीति कुमारा भावभक्ता सचनया व्यास पुत्र बभूव। प्रहलाद जी मजीरा बजाने लगे, उद्धव जी झांप बजाने लगे, अर्जुन राग अलापने लगा, इंद्र मृदंग बजाने लगा, नारद जी बीना बजाने लगे, सनकादि जी जय हो कहने लगे, और सुखदेव जी महाराज भाव बताने लगे। भाव भंगिमा से करने लगे, सब
के सब रहा है, दिव्य दिव्य आनंद कीर्तन हो रहा है। हरि नाम यही 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 नाम यही हरि नाम यही जग जग मंगल की आरती पापियों का पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों का पाप से है आरती हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रोता समाज की, समस्त भक्तबिंद की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, समस्त भागवताचार्य की पुष्पांजलि। हरि ओम मादके न जगमय जंत देवास्थानि धर्मानि प्रथमान्य। सबको पुष्प दो, एक आदमी लेके चले जाओ, आराम से पुष्प बांटो, धड़फड़ी मत करो तुम लोग। हरि ओम राजाधिराजाय प्रतीक तुम खाली पकड़ सबको दो। सबके फूल बरसना है। काम काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णवधातु। श्री महाराजाय कुबेराजाय वैश्रवणाय नमः। सेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्धे पूर्णागयादि गर्भीर रसाल पुष्पे बेल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरे काम्बोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया तं विहान परमेश्वरः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। एक पुष्पांजलि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री भागवत भगवान की